नगर में चोरी करने का अंजाम था 13 लोग। पंकज यहाँ पे रहता है, उसका 12 साल का बच्चा को रेप केस में अंदर भिजवाया, उसी का एक खुन्नस निकालने के लिए, जो कि बच्चा, आप एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं? प्रूफ है आपके पास, एविडेंस है आपके पास? एक महिला होकर एक महिला को वो प्रताड़ित करती, काला पोत कर घुमाती है। बंधकी की तरह रखता था, खाना खाने के लिए नहीं देता था, पानी पीने के लिए नहीं देता था, सोने के लिए नहीं देता था। यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता था और रंगदारी करता था। यहाँ पे ताला लटका हुआ है और लोग यहाँ से फरार है, भागे हुए हैं। बच्चा 12 साल का है, तो उनको रेप केस में डाल दिया गया है, जो कि उसका कोई भी आधार नहीं है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। दूसरे दिन चोरी का एलिगेशन लगाया जाता, उसका भी कोई आधार नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है। बस्ती का कोई सिंह जी और एगो लेडीज मिल के इस घटना को अंजाम दिलवाया। कुछ माला भी लेडीज लोग हैं जो मिल के यहाँ पे आया, उसका मुंह को रंगा गया, पोस्टर बनाया गया कि भावनगर में दोबारा जो भी चोरी करेगा इसका अंजाम इससे ऐसा होगा, चप्पल जूता पहनाया गया और उसके बाद ये घटना को पुनः अंजाम दिया। पूरा मोहल्ला घुमाया बेचारी लोगों को। 30 तारीख का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उस वीडियो में 2 महिलाओं को चप्पल का माला पहना के, मुंह में काली पोत के उनको सड़कों में घुमाया जा रहा है। और वो वीडियो जो है वो यही रहने वाली महिलाओं का है, जो महिलाएं यहाँ रहती हैं और काम करती हैं। वो महिला खासकर आदिवासी महिलाएं हैं। उनके पति पे बाइक चोरी का आरोप था और वही आरोप के बाद जो है उनके ऊपर कालिक पोता गया और तमाम तरीके की यातनाएं दी गई। लोग बता रहे हैं कि उनको यहाँ पे खड़ा रखा जाता था, यहीं पे धूप में खड़ा रखा जाता था, खाली पैर खड़ा रखा जाता था, रात में भी खड़ा रखा जाता था, उनको सोने नहीं दिया जा रहा था। लगभग 4-5 दिनों से उनको टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बाद जो है 30 तारीख को उनके ऊपर कालिक पोती जाती है, चप्पल का माला पहनाया जाता है, बोर्ड दिया जाता है कि चोर हैं, उसका बोर्ड दिया जाता है। और जो है उनको ये जो एरिया देख रहे भावानगर कोकर रांची का जो एरिया है, यहाँ पे उनको घुमाया जाता है। बाकायदा उनको चोर का जो तगमा है वो देके उनको घुमाया जाता है। तो उन्हीं के सपोर्ट में आज समाज के लोग आए हैं और आदिवासी समाज के जो तमाम जो अगुवा हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उनका कहना है कि यदि वो चोरी का मामला अगर घटित हुआ था तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। कोई भी कानून व्यवस्था को कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। यदि चोरी हुई थी तो उसका जांच किया जाता, उसके बाद जो है कानून के अनुसार उसको सजा दिया जाता तो वो मान्य होता। लेकिन ये कौन होते हैं कि उनको चप्पल का माला पहना के, कालिक पोत के जिस तरीके का यातनाएं दिया गया, वो कौन होते हैं कि सजा दे। इसी के लिए जो समाज के लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको गिरफ्तारी हो। 2 कोई को हालांकि पुलिस हिरासत में ली है और जो लोग हैं वो भागे हुए हैं। ये एक मकान है, यहीं के लोग हैं। यहाँ पे ताला लटका हुआ है, यदि आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ताला लटका हुआ है और लोग यहाँ से फरार है, भागे हुए हैं। और दादा, ये जो घटना घटा है उस 3 दिन पहले घटा था। 3 दिन पहले घटा है, कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग भैया 2 दिन बाद पता चला। हम लोग बस्ती का जरूर है लेकिन हम रोड नंबर 1 में रहते हैं, ये रोड नंबर 5 है। वो 2 लेडीज जो है मुंडा लड़की लोग थी। एक लड़की थी, उसकी माँ थी और एक बच्चा था। उन लोग को इस कसूर में इतना था कि उसका हस्बैंड लोग को चोरी किया था। जो भी चोरी किया था मतलब नहीं है। तो बस्ती का कोई सिंह जी और एगो लेडीज मिल के इस घटना को अंजाम दिलवाया। कुछ माला भी लेडीज लोग हैं जो मिल के यहाँ पे आया, उसका मुंह को रंगा गया, पोस्टर बनाया गया कि भावनगर में दोबारा जो भी चोरी करेगा इसका अंजाम इससे ऐसा होगा, चप्पल जूता पहनाया गया और उसके बाद ये घटना को पुनः अंजाम दिया। पूरा मोहल्ला घुमाया बेचारी लोगों को। कैसे देखता है इसको समाज? जो है एक आदिवासी महिला यदि छोड़ दे तो भी समाज क्या इसको एक्सेप्ट? सबसे घटिया काम किया गया भैया। और हम बार बोल रहे हैं, कोई भी कास्ट हो, हिंदू मुस्लिम जो भी कास्ट हो, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, हम लोग कानून बना हुआ है, जब इतना कुछ है तो अपने हाथ में कानून लेने की क्या जरूरत है? आजकल 112 102 में फोन लगा दिए, पीसीआर आएगा, अपना पूरा मैटर सॉल्व कर देगा। आज जो सुबह 10 बजे से 11 बजे जो घटना घटा, 4 बजे तक घटना घटा, मोहल्ला में घुमाया, ये बहुत बड़ा मैंने भावनगर को पूरा शर्मिंदा कर दिया गया। अभी हम लोग मोहल्ला को पूरा शर्मिंदा कर दिया घटना को। और जो गलती किया था उसको थाना ले गया है, हस्बैंड वाइफ को ले गया है। और जो फरार है, जो प्रीति और कोई एक लेडीज यहाँ पे जो रहती है, उन लोग से फरार जो है, वो लोग घर से भागा हुआ है। थाना बाबा आता है खोलने के लिए, रूम बंद करके सब भागल है। कब तक भागेगा? थाना आएगा, लोग लेके जाएगा आज नहीं तो कल। सबका वीडियो बन चुका है कौन कौन था। अब आगे कुछ 2-3 लेडीज लड़की लोग भी थे जो मैंने वीडियो बना के खुश हो रही थी, उन लोग को भी अभी पहचान नहीं हो पाया है। हम लोग कोशिश करेंगे पहचान करके कानून पे उसको सौंप देंगे हम लोग। लेकिन जो वो वीडियो है उसमें देखा जा रहा है कि लोग उसको वीडियो बना रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है। ये तो समाज को इसके प्रति तो जागरूक होना चाहिए, ऐसा करने से रोकना चाहिए। एकदम भैया आपका बात एकदम सही बात है।
आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, जागरूक होने का ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आदमी सोचता है ना कि अगर हम जाएँगे बीच में तो हम मेरे साथ लड़ाई हो जाएगा, हम कुछ बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगा, कि उस टाइम जिस तरह से उग्र था ना, हमको लगता है जिस तरह से उग्र था, तो कोई बीच में नहीं गया। लेकिन जैसे पूछे आदमी लड़की लोग को, औरत लोग पूछे कि चाची आप लोग क्यों नहीं गए छुड़ाने के लिए? बोले नहीं दीपू हम जाएँगे तो हम लोग गाली-गलौज कर रहा था। इस तरह से बात बोली चाची लोग, बगल में गए थे चाची बस, जब भी नहीं गए यहाँ से, वो बोली कि दीपू वहाँ जाते तो चिल्लाने लग रहा था। बोलते नहीं हम लोग फैसला खुद करेंगे, हम लोग खुद कानून में अपना हाथ लेंगे। तो हम सरकार से ही निवेदन करते हैं और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कड़ी से कड़ी सज़ा मिले भैया। देखिए, ये जो कृत्य हुआ है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी गुनाह करता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। कानून उसको उसके हिसाब से सज़ा देता है और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है हमारे कानून के अनुसार। और इस तरीके की घटना की निंदा की जाती है और उसी के लिए समाज जो है वो यहाँ आए हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि समाज के लोगों का क्या कहना है। जिस समय महिलाओं को कालिक पौध घुमाया जा रहा था उसके साक्ष्य हमारे साथ हैं। क्या हुआ था, क्या देखे थे उस दिन? जी सर, उस समय तो हम नहीं थे, मगर मेरे घर के आदमी, अगल-बगल से आदमी लोग बोल रहे थे कि वो लोग को 3 दिन से टॉर्चर किया जा रहा था। उसका हस्बैंड गाड़ी चोरी किए थे या नहीं किए थे वो तो मुझे नहीं पता है, मगर हम लोग जो भी समझाने के लिए आते थे वो लड़का को, यहाँ रेंट में रहता था। ये घर भी दिखा दीजिए। ये घर में रहता था, रेंट में रहता था। और जो औरत लोग हैं जिसके साथ घटना घटा वो लोग आगे में रहता है। तो वो लोग का कहना था कि हम लोग चोरी नहीं किए हैं तो हम लोग पे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी समझाने आते थे तो वो लोग बोलता था कि तुम लोग अगर साथ देगा तो तुम लोग को गाड़ी का पैसा देना होगा और तुम लोग के साथ भी हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे। तो सुन रहे हैं कि उन लोग को 3 दिन से बंधक भी बनाया था। बंधक ऐसे बनाया नहीं था, सारा सामान बाहर निकलवा दिया था जहाँ रहता था वो लोग, और यहाँ पे रखता था। यहाँ धूप में खाली पाँव रखता था ना, हाँ, बंधकी की तरह रखता था। खाना खाने के लिए नहीं देता था, पानी पीने के लिए नहीं देता था, सोने के लिए नहीं देता था। यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता था और रंगदारी करता था। इसे उसके लिए आप लोग कौन होते हैं सजा देने वाले? अरे यहाँ पर रहने वाला बस्ती वाला बेशरम लोग हे हंस रहा है, जाके वीडियो भी वायरल हुआ। अरे कोई रोकने वाला होता तो सुने, मकान मालकिन रोकी, आके मारा भी है। ये पंकज यहाँ पे रहता है, उसका 12 साल का बच्चा को रेप केस में अंदर भिजवाया, उसी का एक खुन्नस निकालने के लिए। जो कि बच्चा, आप एलिगेशन कैसे लगा रहे? प्रूफ है आपके पास, एविडेंस है आपके पास, चोरी की उसका सबूत है। आप आशंका के तहत कैसे आप किसी के ऊपर काली पोत सकते हैं? बहुत मानवता को संसार करने वाली बात है। झारखंड आदिवासियों का राज्य है ना, और उसी के मुंह में काली पोतिएगा आप? खुद कहाँ बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, पेट पोस रहे हैं रेंट में खुद रह के, और उसी आदमी को जाके आप आदिवासी लोगों के ऊपर प्रताड़ित कीजिएगा और सोच रहे पूरा छोड़ देगा। पूरा आदिवासी समाज आया है जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भागे हुए लोग है ना, प्रशासन आए, घर में तहकीकात करे, उठा के ले जाए उसके पेरेंट्स को। हम लोग बस यही चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी समाज। सुनीता जी, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, 2 महिलाओं को कालिक पोत के समाज के बीच में बस्ती में घुमाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय घटना है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। ये किसी भी समाज के लिए दुखद भरी घटना है। अपने समाज को बदनाम करने के लिए, जाति भेद मतभेद बढ़ाने के लिए एक तरीके का साजिश है। तो जब अगर किसी को भी आशंका के आधार पर होते तो आप लीगल एक्शन ले सकते थे। आपको अगर आपको तो भी कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था तो आप पकड़ के ले जाती, घसीट के लेके जाती। आप वहीं पे जस्ट एक दिन पहले उनके बच्चे को हम लोगों ने बातचीत किया तो बोला जा रहा है कि एक दिन जस्ट पहले, क्योंकि वो नशा पानी के में है, बच्चा 12 साल का है, तो उनको रेप केस में डाल दिया गया है, जो कि उसका कोई भी आधार नहीं है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। उनको दूसरे दिन चोरी का एलिगेशन लगाया जाता, उसका भी कोई आधार नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है। तो आप किस तरीके से इस तरीके से मन बढ़ा करके आप काम कर रहे हैं? खुद आते हैं, महिला जो 8x10 के रूम में रहती है, अगर वो सच में क्रिमिनल होता तो वो भाग गया होता। अभी तक जितनी घटनाएं और रिकॉर्ड आए हैं उसके हिसाब से वो बेचारी अभी भी काम है, उनके पति अभी भी घर पे ही हैं, किसी तरीके से वो 10x8 के रूप में घर के काम चलाती हैं। वो बच्चा 12 साल का बच्चा को किसी तरीके से बात करके उसका भविष्य को संवारा जा सकता था, लेकिन
इन्होंने क्या किया, उन्हें सबसे बड़ा अगर पुरुष समाज का अगर एलिगेशन कैरेक्टर का बात आता है तो ये रेप का मुद्दा आता है जो उन्होंने लगा दिया है। प्लस उसकी जो 4-5 साल की बच्ची है, उस बच्ची कभी स्कूल जाएगी तो उसको बोला जाएगा कि तेरी माँ को तो कालिक पोता था, हालांकि किसी को ये बात अभी तक प्रमाण ही नहीं हुआ है। तो ये सारी घटनाएं तो हम दोनों समाज से, आदिवासी समुदाय से हो या फिर बाकी जो समुदाय है, दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए कि इस तरीके की घटना आने वाले दिनों में फिर कभी ना हो। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी बात है और प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये 80s का जमाना बीत चुका है। उस 80s के जमाना का जो कल्चर रहा है उसको आप रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को भी और इसको भी इन्वॉल्वमेंट होकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जितना जल्दी इस मुद्दे को कंट्रोल करेगी पुलिस, उतना जल्दी ये सामाजिक मनभेद नहीं बढ़ेगा। लड़की कल काला पोत करके हमारी बहनों को घुमा रही थी, अभी हम लोग से घर जा रहे हैं, अभी घर जाके बताती, वो आराम के फरमा रही है। हाँ, एक महिला होकर एक महिला को वो प्रताड़ित करती, काला पोत कर घुमाती है। हमारा कानून क्यों बना, हमारा संविधान क्यों बना? आप कानून अनुसार उसे सजा दीजिए अगर वो चोरी की है तो। लेकिन इस प्रकार जलील कर बस्ती में घुमाना ये आदिवासी समाज, मूलवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक महिला होकर एक महिला को इस प्रकार ये लोग घुमाई है। प्रीति नाम की एक लड़की, अभी हम लोग उसका घर जा रहे हैं, उसको घर से घसीट करके निकालेंगे और हम लोग अभी उसको थाना ले जाएंगे।